आपके हाथ में किताब है, स्त्री आंतरिक बल की ओर, के बारे में थोड़ा बताइए हमें कि क्या है स्त्री के आंतरिक बल की ओर। पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि हर स्त्री को एक किताब जीवन में एक बार तो ज़रूर पढ़नी चाहिए। आप कितनी भी किताब पढ़ ले, लेकिन एक किताब तो आपके जीवन को बदलाव जरूर देंगी। मैंने भी एक किताब पढ़ ली, स्त्री आंतरिक बल की, और इसमें आचार्य जी ने बताया है कि पहले तो आप चेतना हो, देह नहीं, फिर गृहस्थी या कामकाज। पर सिर्फ गृहस्थी होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि गृहस्थी होने के बाद में हम समाज के बारे में नहीं जानते, दुनिया के तौर तरीके भी नहीं जानते। इसलिए बाहर जब हम जाके पैसा कमाते तो हम पुरुषों का भी उसके भी मेहनत की कदर कर पाते हैं, नहीं तो वरना घर में बैठ के महिला पुरुषों का सिर खाती है। ऐसा ही भी रहता है, कभी कभी होता है ऐसा, तो हर जगह हो ही रहा है। नहीं कि सिर्फ स्त्री को भी तकलीफ, पुरुष को भी तकलीफ है, इसमें मैंने बोला ना। तो वही तो वो जब बाहर निकलते उसको बाहर के धक्के वगैरह खा के कुछ सीखने को मिलता है कि बाहर से पैसा कमा के लाना ये भी कोई सहज नहीं है, इतना इजी नहीं है। और जब वो खुद के बारे में कौशल्य विकसित करती है तो थोड़ा सा उसमें बदलाव आ जाता है जीवन की ओर बढ़ने में। मैं आचार्य जी के बारे में जुड़ने के बाद, बहुत अच्छे बदलाव आ गए। कभी कभी बच्चों के ऊपर ऐसे मन में इसमें हमने एक बात को देखा है कि अधिकतर लोग फोन करते हैं तो दो सवाल होता है, खाना खाया, हाँ, नहाया, क्या कर रहा है। सतही सवाल, मेरा बात कोई कर ही नहीं रहा है। सतही सवाल, मेरा बात कोई नहीं करना चाहता है ना, कोई खाना खाया, नहाया, क्या कर रहा है, ये तो बाहरी की बात होगी ना। तो मेरा बात तो करो कम से कम कोई। हम क्या करते हैं रिश्तों में भी जब बात करते हैं तो गहरी बात हमारे बीच में कभी होती ही नहीं, ऊपरी बात होती है सब। तुमने खाना खाया, तुमने ये किया, तुमने वो किया, जो गहरी बात है ना तो वो तो होती ही नहीं। तुम कैसे हो, मेरे ऊपर में जो आता है तो हम पटाख से इधर से उधर के भाग के निकल जाते हैं। इसको फोन लगा, उसको फोन लगा, इसमें मनोरंजन करो, उसमें मनोरंजन करो। ये मेरे ऊपर में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। मैं खुद को देखने लग गया आचार्य जी के जुड़ने के बाद। बहुत अच्छा, आपने इतनी गहरी बात बताई, आप अपने आंतरिक बदलावों को लेकर आपने बात बताई, बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के। मैं भी चाहता हूँ कि भारत की स्त्रियाँ हर आपके जैसा हो। आपके जैसा कहने का मतलब है कि वो पढ़ी लिखी हो, उनके अंदर स्किल हो, वो समझे हर बातों को। आज नहीं है तो कल की स्त्रियाँ, आज जो 30 से प्लस उम्र हो चुकी है उनकी तो अब चांस बहुत कम है, लेकिन वही भी बेटी को घटाती है ना। हाँ, तो उनको खुद में समझ जाएगा तो बेटी भी उनकी सुधर जाएगी ना। हाँ, खुद इंसान बन जाएंगे। इंसान बनो, स्त्री न मत बनो। आज भी लड़कियां जिस कैद में हैं उस कैद से उससे निकलना बहुत जरूरी है। जरूरी, बहुत जरूरी। हम मेरे संपर्क में भी कुछ लड़कियां हैं, मैं उन्हें कैद से निकालने को चाहता हूं तो वो उतना ध्यान ही नहीं देती है। देह भाव से निकलना बहुत जरूरी है। जो उनके देह स्त्री है बेटे ना, उनको उधर के भाव से, देह भाव से निकलना बहुत जरूरी है। मैं उन्हें बार बार कहता हूँ कि तुम ये क्या कर रही हो, थोड़ा तो पढ़ो, थोड़ा तो समझो, लेकिन उसे किसी चीज़ से मतलब नहीं है। उसने भी मान रखा है कि मेरे लिए कोई राजकुमार आएगा, मेरे लिए वो सारा काम करेगा। अरे बहन, दीदी, तुम थोड़ा समझो बात को कि तुम्हारे लिए कोई नहीं आने वाला, तुम्ही को खड़ा होना पड़ेगा और तुम्ही को सारा काम करना पड़ेगा। बाहर वाला कितना भी कुछ कर ले, कोई फ्री तुमको कुछ नहीं देने वाला है। सारा खेल स्वार्थ का है, तुम समझो इस बात को। कोई अगर तुम्हें कुछ दे रहा है ना तो बहुत बड़ा इंतजाम करके वो बैठा है, कल वो लेगा तुमसे, बहुत बड़ा कुछ लेने वाला है। लेकिन आप लोग जितना जल्दी इस चीज़ को समझ जाओ। मैं तो प्रयास करता हूँ कि मैं अगर किसी के साथ कुछ समय बिता रहा हूँ तो मुझसे किताबें दे देता हूँ, मैं उसे कुछ दे देता हूँ कि मैं अगर मुझसे बात भी कर रहा हूँ तो मैं समझाता हूँ। मैं ओशो के बारे में बताता हूँ, आचार्य प्रशांत के बारे में, तो प्रयास करता हूँ कि मोड़ उसी की तरफ हो कि यहाँ ना मन लगे किसी और चीज़ के बारे में। लेकिन मैं लूटने का प्रयास नहीं करता हूँ कि मुझे पता है कि फ्री कुछ उसको बोध देने का प्रयास करते हैं, समझ देने का प्रयास। मेरा काम है। आप आचार्य से जुड़ जाएंगे ना तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। जितने जल्दी हो जाए उतने जल्दी आपसे हम फिर से बात करेंगे इस चीज़ के ऊपर कि सवाल ये रहेगा कि एक स्त्री को उसके पति आखिर में क्या दे सकता था और क्या दे रहा है और क्या देना चाहिए। अच्छा, है ना। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।